तो क्षेत्रीय दलों में इस वक्त जिस तरह की भागम भाग और बगावत का दौर चल रहा है, उससे कई पार्टियों के वजूद पर संकट मंडराने लगा है। पहले एनसीपी पार्टी ही शरद पवार से अलग हो गई, फिर पश्चिम बंगाल में हार के बाद टीएमसी टूट गई और अब महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 खंड होने के बाद एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर शुरू हो गया है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर तूफान आ गया है। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना पहले हाफ हुई और अब साफ होने की कागार पर है। शिवसेना शिंदे गुट के एमएलसी कृपाल तुमाने ने दावा किया है, शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद पार्टी से अलग हो सकते हैं और मॉनसून सत्र से पहले ही 9 में से 7 सांसद बगावत कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे गुट से 14 से 16 विधायक भी अलग हो सकते हैं। उबाटा के जो सांसद है 9 में से 7 सांसदों की मंशा हमारे आदरणीय नेता एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं और उनके नेतृत्व में काम करते समय उनके मतदार संघ का विकास हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी में विकास होगा तो जनता फिर से चुन कर देती है और उनकी जो कार्यशैली है आदरणीय शिंदे साहब की, उसके ऊपर विश्वास रखकर वो उबाटा छोड़कर हमारे आना चाहते हैं। आज हमारे साथ में लगभग 7 सांसद और 16 विधायक हमारे साथ में हमारे संपर्क में हैं। शिवसेना ने यूबीटी की इस टूट को ऑपरेशन टाइगर का नाम दिया है, लेकिन उद्धव गुट का दावा है कि बगावत की खबरों के बीच मातोश्री में सांसदों की मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में कुल 9 में से 5 सांसद पहुंचे थे, जबकि 4 सांसद भी वर्चुअली जुड़े थे। दावा ये भी किया जा रहा है कि इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने कहा है, आज वक्त मेरा नहीं है, लेकिन कल मेरा वक्त जरूर आएगा। जिसको जाना है वो चले जाए, वक्त आने तक संघर्ष करना है। शिवसेना के सांसदों ने पाला बदलने की खबरों को संजय राउत ने सिरे से खराज दिया है। उन्होंने ऑपरेशन टाइगर की खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि सभी 9 लोकसभा सांसद मजबूती से मातोश्री और उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। ये सरासर गलत झूठ बात। इस प्रकार की कोई जानकारी एक तो हमारे पास नहीं है। तो क्या वाकई शिवसेना एक बार फिर टूटने जा रही है? क्या शिवसेना शिंदे गुट ने टाइगर को अपने खेमे में कर लेने की अंदर खाने तैयारी पूरी कर ली है? इस सवाल से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बचते नजर आए। टाइगर चल रहा है, 5 से 6 सांसद ऐसे हैं उनके जा सकते हैं। सांसदों में एक जबरदस्त असंतोष है। उस असंतोष का नतीजा क्या होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह पार्टी आने वाले दिनों में धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इसके जितने महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब पार्टी छोड़ के चले जाएंगे। इस बगावत की क्या सच्चाई है, ये बहुत जल्द संसद के मॉनसून सत्र तक पता चल जाएगी। लेकिन सांसदों के बाद उद्धव ठाकरे ने 22 जून को विधायकों की बैठक बुलाई है। ये सियासी हलचल बता रही है कि उद्धव ठाकरे मुश्किल में हैं और उनके टाइगर पाला बदल सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशने की कोशिश आज करेंगे। सवाल ये कि क्या लगातार हो रही बगावत से क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व संकट में है? सवाल ये भी कि क्या मानसून सेशन से पहले शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट में बड़ी बगावत हो जाएगी? पश्चिम बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी आखिर क्यों बिखर गई? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भास्कर घोष साहब जुड़ रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आनंद दुबे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो उद्धव गुट शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और नीरज राय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। साथ ही साथ हमारे साथ एक और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर एसके दत्ता जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और चूंकि उद्धव गुट शिवसेना की बात हो रही है, इसलिए चर्चा की शुरुआत आनंद जी आपसे। ये जो खबरें आ रही हैं 7 सांसद 16 विधायक, आप तो अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं सर, बेबाकी से अपनी बात कहते हैं, क्या वाकई कहीं कुछ धुआं लग रहा है क्या? अनुराग जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। देखिए 2024 से जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तभी से हम सुन रहे हैं आज ऑपरेशन होने वाला है, कल ऑपरेशन होने वाला है। क्योंकि हंसी आती है कि ऑपरेशन करना ये डॉक्टरों का काम है, अस्पताल में ऑपरेशन होते हैं। ये लोग पार्टियां कब से ऑपरेशन करने लगी, वो भी ऑपरेशन टाइगर। वैसे भी इस देश में टाइगर की संख्या कम है, हम लोग टाइगर को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि टाइगर रहेंगे तो पर्यावरण के लिए अच्छा होता है।
लेकिन ये लोग समझते नहीं है। इनको ऑपरेशन लोटस करना है, ऑपरेशन टाइगर करना। अरे भाई 240 सीटें आपकी आई है, सहयोगियों को मिला दे तो आप लोग 300 पार हैं। अभी जो 360 डिग्री का खेल आप खेलना चाहते हो, उस चक्कर में विपक्ष को 400 डिग्री का बुखार मत दीजिए और हम पर एहसान करिए कि हम पर अब कोई एहसान मत कीजिए। क्यों तोड़ते हैं आप पार्टियां? आपने पहले हमारी पार्टी तोड़ी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ी, टीएमसी को तोड़ दी, अब फिर हमारी तोड़ेंगे, फिर कल परसों किसी और की तोड़ेंगे। क्यों? आपका पेट क्यों नहीं भरता है? अरे आप अपनी सकारात्मक राजनीति करिए। आपके पास बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके लिए देश आपको त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि उनकी तकलीफ को आप हर नहीं पा रहे हैं। आप वो सब छोड़ के पार्टियों को तोड़ते हैं। अरे हमारे पास 9 सांसद हैं, हम खुश हैं, हमें खुश रहने दो यार। 9 आपके पास तो 900 हैं, अब हमें 9 पे भी अगर आप भास्कर घोष साहब जवाब दीजिए, ये हैप्पीनेस इंडेक्स जो है शिवसेना उद्धव गुट का, उसको आप क्यों गिरा रहे हैं? देखिए बात यह है कि टूटा उसको जाता है जो टूटता नहीं है। और इन लोग तो वो कहते हैं ना ऑस्टियोपोरोसिस, एक शब्द है ऑस्टियोपोरोसिस, बाहर से दिखता नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप प्रेशर दो तो ये टूट जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो बेसिकली वो हार्ट की बीमारी है, तो इनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी हो गया है। ये आज आप बंगाल में टीएमसी को देखिए, टीएमसी को टूटने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, टीएमसी खुद ही बिखर रहा है। इनका सारा जो लोग हैं, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे काउंसिलर हो, चाहे मेयर हो, कोई भी है, वो तो पैर आगे बढ़ा करके बैठे हुए थे 4 तारीख के बाद कि हम टूटने वाले हैं। तो इनका ऑस्टियोपोरोसिस जो है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, इनको मैं टूटनी, हम लोग तोड़ने का रोजगार ही नहीं है। 208 नहीं, वो तो आपसे रहम की भीख मांग रहे हैं। आनंद दुबे जी कह रहे हैं कि भाई हम खुश हैं 9 में, हमें बख्श दो। नहीं, बात वो नहीं, रहम के भीख वो मानते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी होती है, हमारी हड्डी मजबूत है, कृपया करके इसे मत तोड़िए। जो रहम के लायक है तो उसका इलाज डॉक्टर करेगा। रहम के भीख मांगते हैं, इन लोग को तो रहम खुद अपना लोग ही रहम नहीं कर रहे, तो हमको खेत की बुलिया, हम तो बाहर ही लोग हैं। जी आनंद जी, इलेक्शन में ममता बनर्जी क्या कहा था? अगर हम लोगों को बीजेपी का लोग, गुजरात के लोग, यूपी का लोग, बाहर है, हाँ, हम लोग अपना इलाज खुद कराएंगे डॉक्टर के पास जाके। आप क्यों ज्ञानी बनते हैं? पता चला मेढक का ऑपरेशन ठीक से कर नहीं पाते, आपका इलाज टाइगर का कर दोगे, डॉक्टर हमारे पार्टी में है। ठीक है, लेकिन थोड़ा लार्जर पिक्चर को मैं समझने की कोशिश करता हूं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके नतीजे, जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा, लेकिन उसके बाद जितने भी स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए उसमें एनडीए ने बढ़त बनाकर रखी है अभी हाल के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी, खासकर वेस्ट बंगाल के रेफरेंस में। आपको लगता है कि अगर एक बार फिर शिवसेना उद्धव गुट में टूट होती है, बगावत होती है टीएमसी की बगावत के बाद, तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए भी है 2029 के आपके मकसद के लिहाज से? देखिए अनुराग जी, इसे ऑपरेशन टाइगर, भेड़िया, ये सब हटा के इसे ऑपरेशन कीचड़ कह देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ सांसदों को, एमएलओ को तोड़ रही है। हमने देखा उद्धव गुट के साथ, शिवसेना के साथ क्या हुआ। इतने करोड़ों रुपए देके या तो धन बल यूज होता है या ईडी बल यूज होता है। आज 20 टीएमसी के सांसदों को ऐसी पार्टी से जुड़ा दिया गया जिस पार्टी को हमें गूगल करना पड़ा, जो रजिस्टर्ड तो है पर सिर्फ पार्षद का भी चुनाव नहीं जीती, आज उसके पास संख्या बल में सबसे ज्यादा सांसद है। तो ये लोकतंत्र के नाम पे मजाक चल रहा है अनुराग जी। आप याद करिए, और ये कांग्रेस बड़ी मासूम सी थी, क्योंकि जब गोपीनाथ मुंडे अपने 5 विधायकों के साथ कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे, मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मेरे प्रधान होते हुए विपक्ष के उपनेता, सबसे बड़े उपनेता को तोड़कर हमारी पार्टी में शामिल करना मेरी पार्टी की गरिमा के खिलाफ है। और आप देखिए क्या हो रहा है, टीएमसी भरभरा के गिर रही है। पर पूजा जी, नारायण राणे को तो कांग्रेस पार्टी ने शामिल कराया था, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, साल 2005 थी, शिवसेना के नेता थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने मना किया था विधायक गोपीनाथ मुंडे को, जब वो 5 विधायक। नहीं, मैं नारायण राणे का जिक्र कर रहा हूँ। और ये बात स्वर्गीय अजीत दादा पवार ने कही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात वो अपने हर पॉलिटिकल रैली में कहते थे। वो भी इस बात पे खंडन वो करते थे कि जिनको मनमोहन सिंह जी ने मना किया। पूजा जी, बिल्कुल सही बात है, इतने एथिक्स अगर हैं तो फिर नारायण राणे की एंट्री क्यों हुई कांग्रेस में, क्यों मंत्री बनाया उनको? वो भी तो उसी शिवसेना से आए थे जो आज आपके सहयोगी हैं। नहीं, मुझे बताइए, आज जब आप कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो कांग्रेस से जुड़े गए हुए सारे ही तो वहां चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। क्या रीजनल पार्टीज के लोगों ने, जिनके ऊपर ईडी था, जो बहुत भ्रष्ट थे, जिन्हें जेल में डाल दिया जाएगा,
आप टीएमसी में देखिए एग्जैक्टली 1 महीना पहले ये लोग गाली दे रहे थे कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, इन्होंने इस तरीके का अराजकता फैल दिया। आज वही सांसद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मिलकर सांसद टीएमसी। ठीक है, मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट के पास भी जाऊंगा, लेकिन आनंद दुबे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज आपका दिन है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर दोबारा मौका दे रहा हूं। ये कहना चाह रहा हूं कि नारायण राणे का जाना या इक्का दुक्का नेताओं का जाना पूरी पार्टी के जाने में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग पार्टियों में जाते हैं, नाराज होते हैं, इस्तीफे देते हैं, लेकिन ये कहना कि पूरी पार्टी मेरी है, पूरे के पूरे सांसद उठ के कहीं चले जाएं, ऐसा अब 2014 के बाद से शुरू हुआ है। तो आप एज अ वरिष्ठ पत्रकार आप इनको टोकिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर्स हैं जो बिना डिग्री लिए ऑपरेशन करते हैं, इनके चीरफाड़ में मरीज मर जाता है, उसको और बीमारी होती है। आप इनको समझाइए पत्रकार होने के नाते। ठीक है आनंद जी, इनको डॉक्टरी नहीं आती है, लेकिन सुब्रो दत्ता, आनंद जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर टूट बहुत कम दिखी हैं। हालांकि कांग्रेस में इस तरीके की टूट दिखी है इमरजेंसी के बाद, खासकर मोटे तौर पर जब संजय गांधी के विरोध के नाम पर जो तमाम दिग्गज नेता थे उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई थी। शरद पवार साहब ने एक दौर में कांग्रेस पार्टी से बगावत की थी, अलग पार्टी बनाई और अब तक वो पार्टी वजूद में है। तो ऐसा पहली बार भी नहीं हो रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूं आपकी बात से। लेकिन डॉक्टर सुब्रो कमल दत्ता, क्या यही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कि पूरी की पूरी पार्टी को एक ऑपरेशन चलाकर, ऑपरेशन टाइगर या कोई और नाम देकर उसके वजूद को खत्म कर दिया जाए? क्या यही हेल्दी डेमोक्रेसी है डॉक्टर दत्ता? यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, पूजा जी कह रही थी कि ऑपरेशन आपके टाइगर, ऑपरेशन लोटस, तमाम चीजें। अरे मैडम जी, ऑपरेशन इंदिरा क्यों भूल जाते हैं? ये जो कांग्रेस पार्टी है अभी की, ये तो इंदिरा कांग्रेस है। ओरिजिनल कांग्रेस को किसने तोड़ा था? मिसेस इंदिरा गांधी ने कब का तोड़ा था? और आज की जो कांग्रेस है वो एक्चुअली और इंदिरा कांग्रेस है, और ओरिजिनल कांग्रेस जो है वो कांग्रेस एस है। तो कहीं ना कहीं भी ये सारे चीजों का श्रेय तो कांग्रेस को जाता है ना। कांग्रेस ने सिखाया है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये गुण कि किस तरह से तोड़ा जाए, किस तरह से इमरजेंसी लगाया जाए, किस तरह से पार्टी पूजा जी आप काउंटर कर सकती हैं अगर सुब्रो कमल दत्ता कोई फैक्चुअल बात गलत कह रहे हैं तो। फैक्चुअल बात को पूजा जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए डॉक्टर दत्ता, कंप्लीट कीजिए। पूजा जी मैं आपको मौका दूंगा, आप काउंटर कीजिएगा। डॉक्टर दत्ता कंप्लीट कीजिए। बात आती है मौजूदा समय को लेके। मैंने कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये गुण कांग्रेस से मिला है, और आज के डेट में कहीं ना कहीं पे मौजूदा समय पे जो चीजें हो रही है, इसके पीछे अगर देखना है तो ये सारी चीजें देखने की आवश्यकता होती है कि जो पार्टी ऑलरेडी बिखरा हुआ है, जो पार्टी ऑलरेडी टूटा हुआ है, उन पे फूट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर दत्ता कंप्लीट करने देते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी को। जी डॉक्टर पूजा क्या कह रही हैं आप? मेरा एक सीधा सा सवाल है, यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स टू बनाना। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या इंदिरा ने किसी भी सांसद को, किसी भी पॉलिटिकल लीडर को 40 खोखे का लालच दिया था? शिवसेना का स्प्लिट हमारे सामने है। क्या इंदिरा ने किसी के घर में ईडी भेजी थी? हमारे सामने, चाहे राज्यसभा ले, आम आदमी पार्टी के सांसद ले लीजिए, चाहे टीएमसी ले लीजिए। क्या इंदिरा ने जिसे गाली दी थी 1 महीने पहले, जिसे गाली दी थी, इंदिरा ने तो जनसंघ को भी सीधा रखा, जिसे गाली दी थी 1 महीने पहले चुनाव में, क्या हम इनको जेल में डाल देंगे? क्या था? आप भूल गए इमरजेंसी के वो दौर, इमरजेंसी के उस दौर के दौरान ऐसा कौन सा विपक्ष का नेता है जिनको कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा था? सारे विपक्ष के नेताओं को तो जेल में डाल दिए थे। यह लोकतंत्र के नाम पर खत्म मजाक किया गया था कांग्रेस के माध्यम से, आपके इंदिरा गांधी के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान। मोदी साहब भूल गए क्या? कौन सा चीजें आप पढ़ा रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, माफ कीजिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। नीरज राय साहब, इसमें दोनों दलील है। पहली बात तो ये कि भाई ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है, क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी, हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के तौर पर इसको देखा जाए या इसकी आलोचना होनी चाहिए? और दूसरी बात ये कि साहब कहीं अगर कुछ धुआं निकल रहा है तभी तो आग लगेगी ना। नीरज राय साहब। देखिए अनुराग भाई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी भ्रष्टाचार को आधार बनाकर कि हम भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे
और देश की जनता ने खुश होकर इनको भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए वोट दिया और मोदी जी सत्ता में आ गए। लेकिन इतिहास गवाह है 2014 से अब तक, भास्कर जी भी बैठे हैं, क्या केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी भ्रष्टाचारी को आज तक जेल भेजा है? हाँ, भेजा क्या किसको है, निकाला जरूर जेल से है, कि जिस ए राजा और कनमोझी के लिए यूपीए की गवर्नमेंट में जेपीसी जांच तक बैठाई गई, उसके बाद वो जेल में गए और भाजपा के आते ही सत्ता में अगस्त सितंबर 14 में जेल से बाहर आ गए। अगर इतना ही मामला वो भारी मामला था तो भाजपा ट्रायल में ले आके उनको सजा दिलवा देती है, लेकिन नहीं करी। दूसरी बात आपने कहा कि क्या राजनीतिक जो पार्टियां हैं टूट रही हैं, तो एक दशक से देखा जा रहा है कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव होता रहा है, क्षेत्रीय दलों के ऊपर कितनी बड़ी आफत आई है। जिन सांसदों को और नेताओं को आधार बनाकर ये वहां पर स्थानीय स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद उनको उनके ऊपर दबाव बनाकर, उनको जेल भेजकर नहीं, दबाव बनाकर अपने में शामिल कर ले रहे हैं। यह इनका चाल चरित्र, चेहरा और नेत्र नीति नियत पे एक लांछन लगाता है। पर लेकिन नीरज राय साहब, आप करेक्ट कीजिएगा मुझे, ये पहली बार तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बीजेपी को डिफेंड कर रहा हूं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, फैक्चुअली आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है। इमरजेंसी के विरोध में हेमंती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, उसके बाद जो उनके परिवार के लोग थे उन्होंने कहां अपनी सियासी जमीन को आगे बढ़ाया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इमरजेंसी का विरोध करते हुए ही कई और नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा था, उनका बाकी जो परिवार है बाद में उसने कहां सियासत की वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं अनुराग भाई, मैं यही बोलने जा रहा था, आपने मतलब बोल दिया, अच्छा किया आपने, मैं यही बोलने जा रहा था अभी। आज जो कांग्रेस ने इमरजेंसी के समय किया था, कम से कम उसका नाम तो है कि इमरजेंसी था, लेकिन 2015-16 से जो अघोषित इमरजेंसी चल रहा है, इसको लेकर हम क्या करेंगे, यह भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन ठीक है, आइए, जो आज हश्र कांग्रेस का है देश के अंदर, क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का भी वही हश्र हो? अगर कांग्रेस का नकल करके आप जवाब दीजिए तो आप कहिए। नीरज राय जी कह रहे हैं अघोषित आपातकाल है क्या? ठीक है, ठीक है, नीरज जी सुन लेते हैं भास्कर जी को। भास्कर जी जवाब दीजिए, ये अघोषित आपातकाल है क्या? भास्कर घोष जवाब दीजिए। भाई साहब, आप किसी मामले नीरज जी सुन लीजिए अब जरा, केवल भास्कर घोष की आवाज, केवल भास्कर घोष की आवाज। लेकिन ये भी याद दिला दीजिए कि 356 धारा सबसे ज्यादा बार किसी को इस देश के ऊपर लगाए तो इंदिरा गांधी लगाए हैं। कितनी बार 356 धारा? वही तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इंदिरा गांधी की चर्चा आप करते हैं आपातकाल के लिए, आपके आदर्श हो गई क्या इंदिरा गांधी? आपातकाल ही आपने लगा रखा है क्या, ये कह रहे हैं नीरज राय? और आप वहां पे 356 लगाने की बजाय 356 धारा लगाया, 356 किसने लगाया? जो भी हुआ कोर्ट के माध्यम से हुआ, जो भी हुआ पार्लियामेंट के माध्यम से हुआ, जो भी हुआ विधानसभा के माध्यम से हुआ। आपने कर्नाटक में, भास्कर घोष सुन लीजिए, नीरज राय को सवाल खड़ा कर रहे हैं। नीरज राय। अनुराग भाई, 2004 से 2014 तक जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, सभी एजेंसियों का दुरुपयोग करती हैं केंद्र की सरकार। 354 बार छापा मारा था ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स ने देश में राजनीतिक 354, और 2014 से 24 तक 5000 से ऊपर छापे मारे गए हैं, जिसमें कि 95% सिर्फ राजनीतिक विद्वेष के कारण मारा गया। कितने भ्रष्टाचारी को भास्कर जी ने जेल भेजवाया है? और सरकार बनते ही बंगाल के अंदर शुभेंदु अधिकारी ने 4 नाम लिए थे, अभिषेक बनर्जी का भी भ्रष्टाचारी। अब तक कितने भ्रष्टाचारियों को भास्कर घोष जवाब दीजिए बहुत संक्षेप में, बाकी पैनलिस्ट के पास जाओ। भास्कर घोष, ठीक है, नीरज राय पॉइंट टेकन, केवल भास्कर घोष। नीरज जी, आप जो आकलन दे रहे हैं, ये आकलन एक चीज को साफ करता है कि 2014 के पहले जो भ्रष्टाचार का आपने एक मोन्यूमेंट गढ़ा था, भ्रष्टाचार का आपने एक पूरा तंबू कर दिया था। उसी भ्रष्टाचारी को 2014 के बाद 5000 केस में हमने पकड़े, और 5000 केस में सारे पीएमएलए एक्ट, सारे सीबीआई, ये जो आज तक उसका केस चल रहा है। और आप चिंता न करो, आज जैसे टीएमसी का पार्टी का हालत हुआ है कि काउंसिलर से लेकर, कॉर्पोरेटर से लेकर, विधायक से लेकर, मेयर से लेकर और सांसद तक जेल जाने के नौबत आ गया, जेल जा भी रहे हैं आज। लेकिन भास्कर घोष साहब, जो आंकड़े हैं संसद में दिए गए सरकार के, वो बताते हैं कि नेताओं के खिलाफ जो एक्शन हुआ है उसमें कन्विक्शन सिर्फ 2 का हुआ है।
आप मुझे करेक्ट कीजिएगा एक बार देखिए, क्रॉस चेक करके। ठीक है, मैं आऊंगा आपके देखिए, पास। अनुराग जी, आनंद दुबे साहब, जरा अनुराग बाकी जी, पैनलिस्ट को चर्चा में शामिल नेता करता का हूं। आप against आंकड़े में आंकड़े जो मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, मैं स्वागत करता हूं आपका आनंद दुबे साहब। लेकिन ये जो अभी बैठक हुई सांसदों की, फिर खबर आई कि कई सांसद नाराज हैं, वो नहीं पहुंच रहे हैं मातोश्री, फिर खबर आई कि साहब नहीं वो ऑनलाइन जुड़ गए थे, सब एकजुट हैं। उसके बाद खबर आती है कि नहीं 7 सांसद जो हैं वो अलग हो सकते हैं। उसके तुरंत बाद खबर आती है कि विधायकों की बैठक बुलाई जा रही है क्योंकि 16 विधायक हो सकता है कि कहीं नाराज हैं, कहीं कुछ चल रहा है क्या ऐसा? आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है तो उसकी समय समय पे मीटिंग होती है, दिशा निर्देश होता है, वैसे ही हमारी मीटिंगें भी चलती हैं। कभी सांसदों के साथ बात होती है, कभी नगर सेवकों के साथ, कभी विधायकों के साथ। जो हमारी 22 तारीख को बैठक है, विधायकों के साथ आदान प्रदान होगा, विचार होगा, क्या है करना है, आने वाले समय में मानसून सत्र आने वाला है असेंबली का, उसमें क्या मुद्दे उठाने हैं। अब हर चीज को अगर आप ये सोच देंगे कि बैठक के बाद विधायक जो है वो तोड़ के आ जाते हैं दूसरे पार्टी में, ये कैसे बैठक होता है? अरे ठीक है भाई, आप लोग हर बैठक के बाद विधायक के संख्या आपकी कलाकारी, आपकी कलाकारी, अदाकारी, ये हम लोग सब पहचानते हैं। तो आप इसमें करते हैं अरे कि विधायक की संख्या सुन लीजिए भास्कर जी, सुन लीजिए भाई, शांत हो जाइए। तो हमारा ये है अनुराग जी की रूटीन बैठकें हैं, हमारे कोई सांसद कहीं नहीं जा रहे, कोई विधायक कहीं नहीं जा रहे। 2024 से हम सुन रहे, हम भी थक गए हैं, हम भी अब चाहते हैं कि अब इसको विराम लगे। आनंद दुबे साहब, ये खबर है कि आपकी पार्टी के जो सांसद हैं संजय देशमुख, वो मोदी सरकार में जो मंत्री हैं प्रताप राव जाधव, उनसे मिले हैं और उसके बाद ये खबरें और ज्यादा। मैं पिछले महीने राजनाथ सिंह जी से मिला था। आप भी जा रहे हैं क्या? मंत्रियों नहीं, क्या मंत्रियों से नहीं मिले? नहीं, हम लोग मंत्रियों से नहीं मिले। मुझे अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे उनसे मिलूंगा, गृह मंत्री जी देंगे समय उनसे मिलूंगा, हम देवेंद्र फडणवीस जी से मिलते रहते हैं। लेकिन प्रताप राव जाधव से अगर नहीं क्या काम है मिलेंगे उनका? तो क्या करेंगे? ये तो बताइए। अरे काम क्या है प्रताप राव जाधव? ठीक है डॉक्टर सुबो कमल दत्ता, ये बस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? आपको काम मिलेगा। एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखो टीएमसी में जो हमने कर दिया वो अभी हम और करेंगे, ताकि एक जो डर का माहौल है वो ज्यादा बना रहे। डॉक्टर दत्ता है जहाँ पे माहौल अनुकूल हो, अगर माहौल अनुकूल ना हो तो नैरेटिव बनाना बहुत मुश्किल होता है। आज के डेट में अगर मातोश्री पे अगर मातम मचा हुआ है तो उस मातम का कारण अगर केवल कोई अगर है तो वो श्रीमान उद्धव ठाकरे जी है, जिसके चलते हो रहा है ये तमाम चीजें। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि कोयल के अंडे अगर दूसरे पार्टियों में हैं, चूजा निकलने के बाद, बड़े होने के बाद कोयल अगर उड़ के चली जाती है तो कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? आपको खुद को उनके ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में पता लगाना चाहिए था ना। ममता बनर्जी के पार्टी में जो सारी चीजें हो रहे उनमें से आधा से ज्यादा जो सांसद है या फिर विधायक है वो किसी जमाने में वाम फ्रंट के साथ जुड़े हुए थे। वाम फ्रंट को पूरा दरवाजा खोल के ममता दीदी ने आगमन किया था और लेके आया था। और आज जैसे पर लेकिन डॉक्टर दत्ता ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि वो भारतीय जनता पार्टी के 300 से ज्यादा कार्यकर्ता जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवा दी, उनके साथ ही अब कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में? ये सवाल मुझसे है? आप ही से है। अरे भाई देखिए बात यहाँ पे ये नहीं आती है कि वो लोग कंधे से कंधे मिला के बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व है, वो तय करेंगे। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ। अरे आप चूंकि डिफेंड कर रहे हैं सर, जस्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या ये उचित होगा, के हिसाब से काम क्या ये उचित होगा कि जिन पर आप आरोप लगा रहे थे अपने 321 कार्यकर्ताओं की हत्या का, अब आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर बैठेंगे? ये मेरा सवाल है डॉक्टर दत्ता, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर क्या आपको जस्टिफाइड लगता है? मैं उसी चीज पे जवाब दे रहा हूं, आपके इसी सवाल का जवाब दे रहा हूं। सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर इस तरह के काम क्यों हो रहा है? चाहे वो क्या ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है सर। होंगे नहीं होंगे, बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं होंगे? डॉक्टर दत्ता ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, एक लाइन में बताइए सही है या गलत है। यहाँ पे मैं नीरज राय जवाब दे रहे हैं, नीरज राय जवाब दीजिए डॉक्टर दत्ता। जो आप पूछेंगे वो नहीं बताएंगे। पूजा जी आता हूं अभी। नीरज राय नहीं वो नहीं बताएंगे, जो आप पूछेंगे वो नहीं बताएंगे, ये सिर्फ कोयल का अंडा पहचानेंगे। ये उन्हीं सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर, गुंडागर्दी का आरोप लगाकर, कटमनी का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री
बनाई वहां पर। आज वही उस पार्टी का कि जो पार्टी त्रिपुरा में चुनाव लड़ती है और 1158 टोटल वोट पाती है और त्रिपुरा चुनाव के बाद अस्तित्व से बाहर है, उस पार्टी में ये लोग ज्वाइन करते हैं। अनुराग भाई, ये सिर्फ जो है 2029 में देख लीजिएगा, ये वही लोग भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे वहां पर जी, भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे 29 में। और ये सुब्रतो कमल दत्ता जी बैठकर अभी आज भी और उस दिन भी कोयल का अंडा पहचानेंगे कि कोयल का अंडा देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, माफ कीजिए, केवल पूजा त्रिपाठी, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, 2019 में कांग्रेस पार्टी और एनसीपी ने जब महाराष्ट्र का, माफ कीजिए, चुनाव लड़ा था तो 48 में से 5 सीटें मिली थी संभवतः, अगर मैं सही हूं तो 48 में से 5। 2024 में जब शिवसेना आपके साथ आ गई, उद्धव गुट और आप सबने मिलकर चुनाव लड़ा, तो आपने बीजेपी की टैली को रोका वेस्ट बंगाल में भी, वो राज्य जहां पर आपने 48 में से 30 सीटें जीती थी। अब अगर इस तरीके की बगावत की जो खबरें आ रही हैं, अगर ये सही साबित होती हैं, खुदा ना खास्ता, आपको लगता है 29 में जो आपका लक्ष्य है वो कहीं यहां पर थमता नजर आता है महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में? मुझे लगता है अनुराग जी, लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि क्या लोकतंत्र को मारने की, कंप्लीटली मारने की, थ्रॉटल करने की कोशिश की जा रही है। जो नेता पार्टी सिंबल से जीत कर आते हैं, देखिए यहाँ पे सेक्ट तो जो पर्सनालिटी सेक्ट है ये कुछ ही नेताओं का होता है, ये बात कहने में मुझे गुरेज नहीं है। जो पार्टी सिंबल से जुड़कर आते हैं, आप उन्हें अगले महीने चाहे पैसे का, धन बल का, चाहे ईडी बल, चाहे सीबीआई बल, सब कुछ लेकर आप उनको अपनी पार्टी में शामिल करने रहते हैं। तो जो लोकतंत्र का भद्दा मजाक चल रहा है, किस लिए? ताकि आपकी संख्या बढ़ जाए। किस लिए? अगर आपको 2024 में 400 पार के बाद मुंह की खानी पड़ी थी, तो ये आपके लिए जनादेश था कि आप अपने अहंकार पूजा जी, 91 में छगन भुजबल 18 विधायकों के साथ शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। पर क्या हमने किसी को पैसे का दिया था? वही बार बार मैं कह रही हूं। अब ये तो नहीं पता मैडम। कहते 5000 केसेस, 2 केसेस में ईडी ने कन्विक्शन किए हैं। वही नेता जिनको आप कोयल का अंडा कह लीजिए, कौवे का अंडा कह लीजिए, गिद्ध का अंडा कह लीजिए, जिसको आप भर भर के, मन भर के गाली देते थे 1 महीने पहले, उनके साथ आप शामिल कर रहे हैं। तो आप तो मुझे बताइए, आपके कार्यकर्ता, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ना, आपके कार्यकर्ता ही आपका स्तंभ ठीक है। तो ऑपरेशन टाइगर पर केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव का बड़ा बयान आया है। उद्धव गुट में कई सांसद विधायक असंतुष्ट हैं, ये दावा कर रहे हैं प्रताप राव। उद्धव गुट में सांसदों विधायकों का सम्मान नहीं है, कई सांसदों विधायकों ने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया है। संजय राउत उद्धव गुट को खत्म करके ही मानेंगे, ये बयान महत्वपूर्ण है प्रताप राव जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका। देखिए, चर्चा बहुत दिनों से है और उसका कारण भी है कि उबाटा गठ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनमें के दिल में बहुत बड़ा असंतोष और नाराजगी है, क्योंकि उन पर बार बार शक जताया जाता है, बार बार उनको बुलाया जाता है और उनसे मान सम्मान उनका कहीं नहीं किया जाता है। इसलिए वो लोग सभी नाराज है और उनका दिल में जो नाराजगी है तो निश्चित रूप से कभी न कभी तो बाहर आएंगी, और जिस दिन बाहर आएंगी तो उस दिन ऑपरेशन टाइगर पूरा हो जाएगा। ऑपरेशन टाइगर कब तक हो जाएगा? ये देखो, ये तो संजय राउत ही आपको अच्छा बताएगा, क्योंकि संजय राउत जी ने ठान लिया है कि मैं पूरा उबाटा गठ ही खत्म करके आखिरी सांस लूँगा। जिस दिन भी संजय राउत के दिल में आ जाएगा, उबाटा गठ पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट में बगावत की अटकलें तेज हो चुकी हैं। दावा किया जा रहा है कि उद्धव गुट के कई सांसद और विधायक पार्टी से नाराज हैं। अटकलों को हवा तब मिली जब शिवसेना नेता कृपाल तुमाने ने दावा किया कि उद्धव गुट के साथ सांसद पाला बदल सकते हैं। हालांकि संजय राउत ने टूट की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच टीएमसी की में बड़ी टूट के बीच ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची हैं। ममता ने भवानीपुर सीट पर अपनी हार को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से 15,105 वोटों से हारी थीं। वहीं करारी हार के बाद टीएमसी नेताओं के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी फूट रहा है। कुणाल घोष के बाद अब टीएमसी नेता सौमित्र बनर्जी पर भी अंडे फेंके गए। उधर बागी सांसद अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बागी नेता रचना बनर्जी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। वहीं बागी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2/3 सांसदों का पार्टी छोड़ना धोखा नहीं है। तो खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। आनंद दुबे साहब, आप कह रहे थे कि मैं भी राजनाथ सिंह जी से मिला था, प्रधानमंत्री मोदी वक्त देंगे तो मैं उनसे भी मिलूंगा। प्रताप राव जाधव से आपके सांसद मिले थे, सुना आपने उनको? वो कह रहे हैं कि साहब नाराजगी है, बगावत कभी भी हो सकती है। ये कटसी मीटिंग तो नहीं है ना, वरना मंत्री जी ऐसा बयान तो नहीं देते। अरे भाई, ऐसा है कि नाराजगी किस दल में नहीं होती।
जिस भारतीय जनता पार्टी में 40% लोग आयातित है, क्या वहां जो पुराने भाजपाई होंगे उनको दर्द नहीं हो रहा होगा? वो तो यही सोच रहे होंगे कि हमें कवर नंबर मिलेगा, उनका नंबर नहीं लगता। नाराजगी होती है, एक परिवार में होती है, कभी कोई बात पूरी लग जाती है, आदमी रूठ जाता है। रूठना, नाराज होने का ये मतलब थोड़ी कि कोई पार्टी तोड़कर चला जाता है। 2-3 साल से तो हम यही सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अगर उनको अच्छा लगता है, उनको उम्मीद है कि आज नहीं कल हमारे लोग टूट के उनके पास जाएंगे, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ऐसे ही होते हैं, ख्याली पुलाव ऐसे ही पकाया जाता है। अब वो मेरा खुश हैं अधूरा अपनी सवाल दुनिया जो में। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने छोड़ा था, पार्टी के सामने किस तरीके की चुनौती इस वक्त आपको नजर आती है? आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, मैं प्रवक्ताओं की मजबूरी समझता हूं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप बेबाकी से, ईमानदारी से बात कहेंगे। देखिए, मैं ईमानदारी और बेबाकी से ही बात करने वाला प्रवक्ता हूं। ठीक है, आज पार्टी के सामने एक सबसे बड़ा संकट है कि सामने एक बहुत बड़ी ताकत वाली पार्टी से हमारी लड़ाई हो रही है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। हमें सावधान रहना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस विषय पे हम काम करेंगे। आने वाले 2029 से पहले अपने संगठन को मजबूत बनाएंगे, नेताओं के संपर्क में रहेंगे, जनता के दुख दर्द को समझेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि जब मतदान हो तो हमारे पक्ष में आप मतदान करें। एक हर पार्टी की अपनी प्रक्रिया होती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि अगर बीजेपी से हमारी लड़ाई है तो हम लोग घर पे सो जाए। हमें ये पता है कि वो बहुत ताकतवर है, उनके पास बहुत शक्ति है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि हम घर पे हाथ धर के हाथ बैठेंगे। ठीक है, हर पार्टियों में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, हमारे अंदर भी होंगी, आपके अंदर भी होंगी, लेकिन उन आनंद जी, कमियों को संजय दूर राउत फैक्टर करेंगे, वाकई उसे में कोई पहचानेंगे। फैक्टर है क्या? ऑपरेशन टाइगर? नहीं, संजय राउत। देखिए, संजय राउत जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेखक हैं, सांसद हैं। तो देखिए, हर पार्टी में ऐसे 2-5 नेता रहते हैं जिनसे हर दल के दूसरे नेता नफरत करते हैं या उनके खिलाफ कटाक्ष करते हैं। तो संजय राउत जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के नेता आज से नहीं, शुरू से ही आक्रमण करते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि नेता खराब होते हैं, परिस्थितियां और समय होती है। यही संजय राउत कल तक इन सबके नेता थे, ये लोग होर्डिंग में, बैनर में उनके फोटो लगाते थे, आज उनसे दूर हो गए तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, राजनीति सुचिता का खेल है अनुराग भाई, अब समय बदलता है। एक बार फिर दोबारा वो 2029 की लार्जर पिक्चर, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आप आंध्र प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, पौंडुचेरी में सत्ता से बाहर हैं। इस बीच में आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है इंडिया गठबंधन से। इस बीच में टीएमसी में दो फाड़ हो चुका है, बगावत हो चुकी है। संभावनाएं क्या नजर आती हैं पूजा त्रिपाठी जी आपको? क्या कुछ है उपलब्धि इंडिया गठबंधन की? देखिए, उपलब्धि तो है इंडिया गठबंधन की, क्योंकि 2024 में जिस तरीके से मैंने फिर से कहा 400 पार के अंकार को हम लेके आए तो वो है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप क्षेत्रीयता को खत्म कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। ये बहुत नैरेटिव फैलाया जाता है कि कांग्रेस मजबूत होगी। देखिए, किसी भी पार्टी को अगर आप धन बल, ईडी बल और सीबीआई बल से तोड़ेंगे तो कोई पार्टी मुझे बोलने का मौका दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कहने, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज पूजा जी कंप्लीट कीजिए। तो अगर हम कल, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, कल बिहार में एक बच्चे की दबकर मृत्यु हो गई। 4000 पदों के लिए 14 लाख बच्चे प्लेटफॉर्म पे सो रहे हैं, ट्रेनों में ठूस कर जानवरों के लिए तैयार है। तो उन बच्चों की, उन बिहार के बच्चों की बातें क्षेत्रीय पार्टियां ज्यादा बेहतर तरीके से, देखिए नेशनल पार्टीज भी उठाएंगी, पर क्षेत्रीय पार्टियों का जिंदा रहना इसलिए भी जरूरी है कि लोकतंत्र के मुद्दों को जिंदा रखा जाए। अगर आप क्षेत्रीय पार्टियों को इस तरीके से खत्म करते रहेंगे तो आप सबसे बड़ा लेकिन पूजा जी समाजवादी पार्टी, आप संभवतः यूपी से आती होंगी, समाजवादी पार्टी में तो ऐसी कोई बगावत, कोई टूट फूट अब तक नजर नहीं आई। तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है लोकसभा की। देखिए, फर्ज करिए अनुराग जी की ये समाजवादी पार्टी, हम एक सिनेरियो लेते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाला 2027 का चुनाव जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी। आप समझ रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी विल टेक दिस लाइन डाउन, विल टेक दिस इजीली? वो क्या वो फाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे? जिन पार्टियों से ये जीत जाते हैं उनको इस तरीके से कमजोर करते हैं, उनको इस तरीके से, चाहे 40 खोके हो, चाहे ईडी हो, उसको ये फाड़ने की जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उससे पहले शिवसेना, उससे पहले एनसीपी और अब एक बार फिर शिवसेना, ये आप क्षेत्रीय दलों को तोड़ रहे हैं। जनता दल का भी नाम लीजिए, जेडीयू का भी नाम लीजिए। आप जमहूरियत को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म कर रहे हैं। अनुराग जी, मैं बहुत सवाल एक साथ जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ये सवाल हम लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ आप एक ही मंच में कैसे बैठ रहे हो। इस बात को मैं अपने तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से बहुत ही क्लियर कर देता हूं कि इन सारे लोगों को बुलाया जा रहा है जब उस क्षेत्र का
डेवलपमेंट का सवाल आ रहा है तो सबको बुलाया जा रहा है, बगल में बैठ के दूध पीने के लिए नहीं अरे बुलाया सर, जा जब रहा है। ऑलरेडी मेजोरिटी है तो फिर क्यों बुलाया जा रहा है? विकास तो ऐसे घोषणा जब ऑलरेडी मेजोरिटी है वेस्ट बंगाल में तो बुलाने की जरूरत क्या है? अनुराग जी, हम लोग टीएमसी नहीं है, हम पूजा जी सुन लेते हैं। मेरा बात तो सुनिए। हाँ बोलिए। 208 हमारे हैं, लेकिन अदर साइड भी ये टीएमसी 80 नहीं है। ये हम टीएमसी को नहीं बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं उस एरिया को जो जीते हुए विधायक है उनको बुला रहे हैं। अरे सर, ये कैसा तर्क है? ये डॉक्टर 2 महीने पहले तक आप उनको अपने 321 कार्यकर्ताओं का हत्यारा बता रहे थे। मैं तो उनको डेवलपमेंट के लिए बुला रहे थे, कोई उसके ऊपर जो भी आरोप है उसको प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं। और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी को मैं कह रहा हूँ कि इनका दर्द मैं समझता हूँ। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी का दर्द, कांग्रेस का दर्द मैं समझता हूँ। अब पहले बोला जाता है कि कांग्रेस के साथ कौन है, और आज ये बोला जाता है कि कांग्रेस किसके साथ है। आज कांग्रेस का इतना दर्द इसलिए हो रहा है कि सारे क्षेत्रीय पार्टी के साथ तो कांग्रेस है। डॉक्टर दत्ता, आता हूं अभी आपके पास। जी पूजा, डॉक्टर पूजा, आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर तो लड़ नहीं पाएंगे, इसीलिए ठीक है, इन लोग क्या है, वो कह रहे हैं कि विकास करना हमारा मकसद है, इसलिए हम सबको शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, आता हूँ डॉक्टर दत्ता, नीरज जी आता हूँ अभी। विकास का इनका बड़ा जनसेवा का विकास का ही जो इनका लार्जर गोल है, ये मैं तो ये बेचारे एकनाथ शिंदे को सरकारी कार्यक्रमों में क्यों नहीं बुलाते हैं? वो तो लीड नहीं कर पाते हैं, तो पूछी से नहीं, केवल डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी। पूजा जी, चुने हुए मुख्यमंत्री को, सिटिंग चुने हुए मुख्यमंत्री को, जिनको जनादेश मिला था, उनको रिटायर करवा के राज्यसभा में कर देते हैं। ये कौन सा विकास का लार्जर गोल है? तो ये विकास का तो नारा अच्छे दिनों का नारा है, इसे जुमलेबाजी से दुनिया देख चुकी है। ठीक है डॉक्टर दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी पंकज हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। पंकज मिश्रा, आनंद दुबे साहब हमारे साथ हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता। वो कह रहे हैं कि नहीं, कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं है, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, कहीं कोई बगावत नहीं है, सिर्फ ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव रचने की कोशिश की जा रही है। क्या वाकई महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट में सब कुछ सामान्य है? देखिए, लगातार हम उद्धव गुट के तमाम लोगों से जो बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से बीते दिनों जो एक बैठक बुलाई गई थी और 9 में से सिर्फ 4 लोग ही वहां पर मौजूद रहे थे और 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने अलग अलग बहाने देकर जो उन्होंने कहा था कि वो इस कारण से उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि इतनी अहम बैठक में सिर्फ 4 लोग अगर मौजूद रहते हैं, उसमें से भी अगर संजय दीना पाटिल की बात करें तो 12 बजे की ये बैठक थी और वो 2 बजे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो इससे पता चलता है जो सांसद हैं वो कितने गंभीर हैं इस पार्टी को लेकर, या फिर इतने इंपॉर्टेंट बैठक में अगर सिर्फ 4 लोग आते हैं, उसमें से भी एक सांसद जो है बैठक खत्म होने के बाद पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं विधायकों में भी नाराजगी है कोई? और लगातार जिस तरह से एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, खुलकर कोई भी ये कहने के लिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर खाने में ये बात जरूर चल रही है कि जिस तरह के इंपॉर्टेंस उन्हें मिलने चाहिए थे उस तरह के इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जो है वो है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो खुलकर आकर कहें कि हम जो है वो खुश नहीं है, या लेकिन जो भी उद्धव ठाकरे जब कहते हैं कि मेरा भी वक्त आएगा, इसका मतलब क्या है? साइकोलॉजिकली वो समझ चुके हैं कि टूट फूट होने जा रही है, बगावत होने जा रही है? देखिए, उद्धव ठाकरे के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे जो विधायक हैं, उनकी तरफ से अब इस तरह की बातें जो है वो अंदर खाने में चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है कि उन्हें समय नहीं दिया जाता, उनके साथ ठीक से संवाद नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ वो देख रहे हैं कि जो लोग उनको छोड़कर जा चुके हैं वो काफ़ी एक्टिवली जो है वो काम कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे जो है अपने तमाम विधायकों को बराबर समय दे रहे हैं। तो जब वो तुलना कर रहे हैं तो जरूर उनमें उन्हें कुछ ना कुछ कमी मौजूदा शिवसेना यूबीटी में दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि विधायकों की और सांसदों की जो नाराजगी है वो अब खुलकर जो है वो दिखाई देने लगी है। हालांकि सामने आकर कोई कह नहीं रहा, लेकिन जब मीडिया उनसे सवाल कर रहा है तो एक चिड़चिड़ाहट जो है वो जरूर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, इस वक्त की जो अपडेट है महाराष्ट्र की सियासत की वो साझा करने के लिए हमारे साथ। डॉक्टर दत्ता, महाराष्ट्र की तस्वीर तो हमारे सहयोगी ने बताई, लेकिन एक चीज जो पूजा जी अभी सवाल खड़ा कर रही थी, आनंद दुबे भी सवाल खड़ा कर रहे थे और नीरज राय ने भी चिंता जाहिर की थी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप बताइए, असम और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे कौन से हैं? वो चेहरे हैं जो कभी या तो लेफ्ट में रहे, या कभी टीएमसी में रहे, या कभी कांग्रेस में रहे। क्या इस तरीके की तोड़फोड़ की राजनीति करके
अपने नायक बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है? तो व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर तोड़ता है तो मैं उससे सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं। ठीक है, पर सवाल यहाँ पे ये है कि अगर पॉलिटिकल पैरालिसिस दूसरे पार्टी के अंदर है जिसके चलते अगर टूट हो रहा है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। पूजा जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या खत्म कर रहे हैं। डीएमके का जो माउथपीस है मुरासोली पे आज एक बहुत बड़ा एडिटोरियल प्रकाशित हुआ है। 4 बातें डीएमके के इस एडिटोरियल पे कहा गया है। पहले बात कहा गया है कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर किया है, धूमिल किया है। दूसरी बात डीएमके के इस मुरासली माउथपीस पे ये कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। डॉक्टर दत्ता, आप तो खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल गांधी जी जो है वो डॉक्टर दत्ता, आपके हिसाब से क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी ने जिन भी रीजनल फोर्सेस के साथ अलायंस किया वहां पर कांग्रेस को उल्टा नुकसान हुआ? देख लीजिए, कांग्रेस ने तो धोखा दिया है ना। केंद्र में सत्ता में है कांग्रेस ना, इसलिए दत्ता जी बोल रहे हैं। निकलने के बाद ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डीएमके के माउथपीस कह रहा है कि कांग्रेस ठीक है। डॉक्टर पूजा बहुत संक्षेप में, नीरज राय साहब इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। डॉक्टर पूजा बहुत संक्षेप में, कांग्रेस को लेकर सवाल है। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर दत्ता और ये सभी आपके सभी दर्शक भी राहुल गांधी का इंडिया अलायंस पे दिया हुआ भाषण सुने। जब राहुल गांधी कहते हैं कि आप बिल्कुल आरोग्य से नहीं कहते, वही देखिए मैं आपको बीच में नहीं बोली। डॉक्टर दत्ता एक कहता है डीएमके अपने मुख्य पत्र में ये बात लिखता है। ठीक है, वैलिड पॉइंट, जवाब देना इस चीज का। भाजपा की ठीक है, पॉइंट रखा आपने डॉक्टर दत्ता। जवाब दीजिए पूजा जी। बोलने दीजिए, क्योंकि आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोली, तो सुनने की भी क्षमता रखिए। ठीक है डॉक्टर पूजा, केवल डॉक्टर पूजा काउंटर करने को भी क्षमता रखिए। जी बोलिए डॉक्टर पूजा, बोलिए, केवल आपकी आवाज सुनी जा रही है। मैं ये कहूंगी कि जब राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस प्रतिरोध की राजनीति से आई है और बाकी क्षेत्रीय दल जो भी हैं, मैं बिल्कुल आरोगेंस से नहीं कह रही, और ये बात राहुल गांधी ने भी आरोगेंस से नहीं की, एक विनम्रता से कही थी कि वो प्रेजेंट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से आए हैं। तो उनकी पॉलिटिकल लड़ाई हमारी पॉलिटिकल लड़ाई और डीएमके से हमारी लड़ाई है, लेकिन डीएमके इंडिया अलायंस का अरे 2 महीने पहले आपका सहयोगी था वो। डॉक्टर पूजा 2 महीने पहले आपका सहयोगी था। अरे अनुराग जी ठीक है, नहीं, ये तो सब कुछ 1 महीने में सत्ता के हिसाब से, सत्ता के समीकरण के हिसाब से हुआ ना, ऐसा भी नहीं है जैसा आप कह रही हैं। ठीक है, बहुत देर से नीरज राय साहब इंतजार कर रहे हैं। नीरज राय साहब अपनी बात कहिए। जी देखिए, अभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने छोटे दलों को तोड़ा। अनुराग भाई, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि केंद्र में सत्ता में कौन है? भाजपा। लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में भाजपा और उसके समर्थित दलों की सरकार है। तो भाई सरकार भाजपा से सवाल तो पूछा जाएगा। अब दत्ता जी या भास्कर जी बताएं कि जिन नेताओं को टारगेट करके ये चुनाव लड़ते हैं प्रदेश में या केंद्र में, और सरकार बदलते ही वहां पर उनको अपने में लेकर जाते हैं, तो ये विश्वासघात और धोखा जनता के साथ कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और दूसरी चीज ये देखिए, यह सिर्फ विपक्ष की समस्या नहीं है, जो इनके साथ सत्ता में सुख उठा रहे हैं राजनीतिक दल, उनके भी राजनीतिक विस्तार के भविष्य पे संकट मंडरा रहा है। वो टीडीपी हो या आपके नीतीश कुमार की पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं, सब के सब इनके छाये में आके दब गई हैं और सबको नुकसान झेलना है। देश के लोकतंत्र का सत्यानाश करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आयातित नेताओं को लेके चल रहे हैं। आज ये टीएमसी को तोड़े, गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको कि 29 में यही जो एनसीपीआई से जो विलय हुआ है, ये सभी नेता भाजपा के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। ये अन्य जगहों पर, क्योंकि जान रहे हैं कि जहां पर सत्ता में कमजोर हो रहे हैं तो दूसरे नेताओं को इनके पास नेता नहीं है। आपने भी स्वेच्छा से नहीं, लेकिन नीरज राय साहब अगर ऐसा ही है तो फिर कल्याण बनर्जी, सौगत रे ऐसे नेताओं ने क्यों नहीं छोड़ा टीएमसी का साथ? और काकोली घोष दस्तीदार जो कई दशकों से ममता बनर्जी के साथ थी, उन्होंने क्यों छोड़ दिया? सुदीप बंदोपाध्याय जो कई दशकों से साथ थे, उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि सुदीप जी की वाइफ ने नहीं छोड़ा। हाँ ठीक है, इस बात के लिए मैं यह मतलब दशकों से साथ थे ना, उससे पहले वो कहाँ थे? वह तो प्रॉपर वे में चलते आ रहे हैं ना। उनके ऊपर जिन जिन के ऊपर आरोप लगाया है भाजपा ने चुनाव के दौरान, एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को लेकर, आज राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए, कल तक तो आप टीएमसी पर क्या मतलब इनको बोलने की बीमारी है क्या दत्ता जी को? नहीं, पर्सनल कमेंट। डॉक्टर दत्ता क्या कह रहे हैं आप? कहिए अपनी बात।
दत्ता जी मैंने मतलब यही कहा- केवल नीरज राय और सुरेंद्र दत्ता जी को लाइए टीएमसी स्क्रीन का पर। ममता जी का नीरज राय शागिर्द आपके था, नाम एक पे भ्रष्टाचारी को TMC मुख्यमंत्री बना प्रवक्ता तो लगाते शर्म नहीं आ रही है। TMC शर्म प्रवक्ता नहीं आ रही लगाते है। थे। जैसे हम ही क्या 26 थे, का ये नतीजा महत्वपूर्ण निकल नहीं गया, है। उसके एक बाद से भ्रष्टाचारी को राजनीतिक मुख्यमंत्री बनाए हो, विशेषज्ञ हो बदनाम गए। करके बात करते हो। क्या वजह है, भाजपा के क्या तलवार वजह चाट है के कि एडवोकेसी TMC कर रहे हो प्रवक्ता आप। से राजनीतिक विशेषज्ञ ठीक हो है, गए आप? ठीक है, नहीं अचानक। पर्सनल कमेंट्स नहीं सर, ठीक है, माफ कीजिए, माफ कीजिए, माफ कीजिए। आनंद दुबे साहब, केवल आनंद दुबे साहब को स्क्रीन पर लाइए। आनंद दुबे साहब, एक झटका ऑलरेडी आपकी पार्टी को लग चुका है एकनाथ शिंदे साहब के साथ जिस तरीके का तकरार दिखा। अब अगर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की नाराजगी, बगावत या इस तरीके का माहौल भी बनता है, नैरेटिव भी सेट होता है, आपको नहीं लगता कि इससे आपके कार्यकर्ता और मतदाताओं के मनोबल पर असर पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है, और इससे पहले इतिहास में पड़ा भी है लोगों के मानसिक पर। लेकिन वही तो हम कह रहे हैं कि हम उसको सुधारेंगे, कोशिश करेंगे, उस लीकेज को ढूंढेंगे कि कहाँ लीकेज है, कहाँ समस्या है, कहाँ पर परेशानी हो रही है, और उसको दुरुस्त करेंगे। ये अनुराग भाई सकारात्मक राजनीति की नीति है, हम वो काम करेंगे। अब बहुत पानी पुल के नीचे से बह गया है, हम तोड़ फोड़ करना, ये एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को बर्बाद करना या किसी के पीछे गुप्तचर लगाना, ये हमारा काम नहीं है। हम 2029 में 2 चुनाव में जाएंगे, एक लोकसभा में जाएंगे, एक विधानसभा में जाएंगे। दोनों ही चुनाव में अच्छी जीत हासिल करने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा हमें करने नहीं देना चाह रही है। उसे पता है कि आज भी हमारे पास एक वोट बैंक है, जब तक हमसे छीन नहीं लेगी, जब तक हमें कमजोर नहीं करेगी, वो उसकी पूरी नहीं होगी मनसा। ठीक है, भास्कर घोष साहब, ये डकैत की भूमिका में हैं आप, आनंद जी ऐसा ही कह रहे हैं ना? बात यह है कि डकैती और डकैत ये दोनों ही, ये जितना भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, इन लोग का समस्या यही है कि ये अपने अपने राज्य में रह करके डकैती करते हैं। जैसे टीएमसी 15 साल के बाद आप सारे दुनिया देख रही है कि डकैती करके इन लोग कितना पैसा बनाया। अपना दल भी डकैत है, अरे पार्टी की भी डकैत है, अरे दुबे जी, अभी अपना एनर्जी रख दीजिए, पार्टी टूट रहा है, एनर्जी रख दीजिए जमा कर दीजिए भाई। डकैत जो है ये डकैत तो छोटा शब्द है। आज उनका जो अंडा थेरापी हो रहा है, अंडा थेरापी क्या है? आम आदमी इतना ज्यादा परेशान है, इतने कटमनी लिया है, नीचे का पंचायत से लेकर ऊपर तक इतना कटमनी लिया है कि आम आदमी अभी बाहर आके उनको अंडा थेरापी दे रहे हैं। यही है इन लोग का डकैती और डकैत। ये सारे रीजनल पार्टी जो है ये परिवारवाद का सबसे बड़ा एक सिंबल है। आनंद दुबे साहब, फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में सर। जब भी परिवार टूटता कब है, जब परिवार निशांत कुमार जी को बहुत अच्छा मानते हैं। निशांत कुमार जी शायद नीतीश कुमार जी के बेटे, ये जो हम लोग जानते हैं, वो मंत्री भी हैं। उनका परिवारवाद तो इनको नहीं दिखता, बाकी नेताओं का नहीं दिखता, हमारी पार्टियों का दिखता है। इनकी 2 आंख है, एक आंख से परिवारवाद, दूसरी आंख से अपनी बात। क्यों करते हो यार, क्यों करते हो? एक बात कहो, एक विचारधारा पे रहो, लोग सम्मान करेंगे। आप दोहरी राजनीति करोगे, लोग नहीं मानेंगे। ठीक है पूजा जी, अब हर 2 महीने पर इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें मंथन का मुद्दा क्या ये भी होगा? पूजा जी, और यह जो चल रहा है देश में लोकतंत्र के नाम पर बत्ता मजाक, ये भी होगा। ठीक है, इसी से हम लड़ेंगे, इसी से लड़कर ठीक है, माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप पांचों का जुड़ने के लिए। आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा कि वाकई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, स्थितियां सामान्य हैं, या वाकई एक बगावत शिवसेना उद्धव गुट में भी दिखेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।